महिला आयोग हरियाणा रोते हुए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। महिला आयोग हरियाणा चेयरपर्सन रेणु भाटिया तमाम संबंधित पुलिस अधिकारियों व अन्य तमाम विभागों के अधिकारियों को साथ साथ लेकर दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने बिठाकर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। महिला आयोग हरियाणा के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सर्किट हाउस नूह में तकरीबन 16 मामलों की सुनवाई करते हुए लगभग 8 शिकायतों को सफलतापूर्वक मौके पर ही निपटा दिया। कई लोग महिला आयोग चेयरपर्सन व पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए आंखों में आंसू टपकाने लगे, लेकिन महिला आयोग हरियाणा चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने तजुर्बे व मामले की नब्ज को पकड़कर उनका मौके पर ही समाधान कराया, जिसकी बदौलत चेहरों पर भरे सदन में मुस्कान लौट आई। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शहनाज निवासी सकरास की शिकायत पर पुलिस विभाग को सख्त आदेश देते हुए कहा कि जिन 6 लोगों को नामजद किया गया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि किसी बेटी को सामाजिक कार्य करते हुए किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा न हो। इसके अलावा रेणु भाटिया ने शहनाज को एक टी शर्ट के साथ साथ फूलों का गुलदस्ता व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और साथ ही निमंत्रण दिया कि शहनाज की सभी 6 बहनों को महिला आयोग की राष्ट्रीय चेयरपर्सन से भी सम्मानित करवाया जाएगा। कुल मिलाकर शहनाज ने भरे सदन में महिला आयोग की रेणु भाटिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी तरह महिलाओं का उत्साहवर्धन होता रहा और महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती का चाबुक चला तो वह दिन दूर नहीं जब नूह जिले में भी दूसरे जिलों के बराबर महिलाओं की आजादी में बदलाव देखने को मिलेगा। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पीड़िता को नारी निकेतन में हर वह सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया जिसे वह चाहती है। बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल कराने या स्वरोजगार अपनाने में अगर उसे किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो महिला आयोग हरियाणा उसकी हर संभव मदद करेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिला आयोग हरियाणा चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा की धरती से हुई थी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में रक्षाबंधन के अवसर पर महिला थाना की शुरुआत की गई। कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग हरियाणा पूरी तरह से तत्पर है। उनके पास आने वाली शिकायतों का निष्पक्ष व त्वरित निपटारा किया जाए, इसके लिए हर जिले में महिला आयोग हरियाणा की टीम जा रही है और मौके पर दोनों पक्षों के साथ साथ अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई की जाती है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिला आयोग हरियाणा की कमान जब से चेयरपर्सन रेणु भाटिया के हाथों में आई है तब से कामकाज में तेजी दिखने को मिल रही है और पीड़ित महिलाओं के साथ साथ उनके परिवारों के चेहरे पर भी रौनक देखने को मिल रही है। असल में मैं आज यहाँ अपनी एक परेशानी लेके आई थी, क्योंकि मैं सेल्फी विद डॉटर में ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेवात के हम 5 हैं, तो हमारा काम है महिला सशक्तिकरण का, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए अभी हमने हमारी जो पहली पंचायत हुई थी 4 सितंबर को नलवा हिसार में, तो वहाँ पर हमारा जो पंचायत की थी हमने लाडो पंचायत, उसमें 18 से 21 वर्ष की शादी के लिए किया था। तो उस हिसाब से अभी भी ये शादी की उम्र 21 करने के लिए चल रहा है। लेकिन उस जो हमारी वहाँ पर पंचायत हुई थी उसकी कुछ वीडियो वगैरह भी इधर आई थी, लोगों ने देखी थी, तो उसने उस वीडियो से इतनी सारी कमेंट आई कि ये लड़कियाँ ये करेंगी, ऐसे करेंगी, यूँ करेंगी। तो उसी के बिहाफ पे लोगों ने मुझे गांव में सोचा कि ये लड़की तो हमारी लड़कियों को बाहर निकालेगी, बाहर भेजेगी पढ़ाने के लिए, और ऐसा करेगी, फिर ये लड़कियाँ ऐसा करेंगी, इनकी शादी भी नहीं होने देंगी है। तो इस तरह से नई नई कमेंट करती रही। मेरी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद गांव में मुझे दबाने के लोगों ने बोला कि इसका तो शादी होती ही बिल्कुल उसके 1 महीना जस्ट महीना बाद ही बोला कि इसका तो तलाक दी है, तो तलाक दी करैक्टर की वजह से, तो तलाक दिए, ऐसा कर दिया, वो कर दिया है। तो उससे भी उनका कुछ नहीं हुआ, समाज ने नहीं मानी उनकी। फिर उन्होंने बोला कि इसने तो शादी ऐसे की है, ऐसी की है, सक्कान में, इसके पापा ने सक्कान में शादी कर दी है, सक्कान को दी है, जबकि मेरी शादी मेरे माँ बाप ने की है, माँ बाप की मर्जी से हुई है और दूसरी अपनी मेव में हुई है। तो उनका कोशिश, उनकी मोटिव यही था कि किसी तरह से इस लड़की को बाहर न जाने दिया जाए, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ, कोई ज़मीन का काम है या वैसा भी काम है, सबके लिए मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ, चाहे थाना हो, तहसील हो, कहीं भी हो, हर जगह मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि भाई मेरे घर पर रहता नहीं है, मैं ही रहती हूँ पापा के साथ। और मेरे पापा लगभग 73 की उम्र है, तो अनपढ़ भी है। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पढ़ा लिखा इंसान है वही सोल्व कर सकता है इस तरह का। सबसे पहले मैं नूह वासियों को नमस्कार करती हूँ और आज के इस महिला आयोग की सुनवाई कार्यक्रम में हमने सभी का स्वागत किया था।
और हमारे पास लगभग 16 मामले रजिस्टर हुए थे जो हम पंचकुला से लेकर आए हैं। बावजूद इसके 2-3 रैंडम मामले आए हैं। समय के अनुसार यदि वो हल होने लायक तुरंत हुए तो हम उनको यहीं पर हल करेंगे। और 16 में से मेरे ख्याल से 8 या 9 मामले ऑन द स्पॉट हमने क्लियर किए हैं, जैसे राजीनामे के, पति पत्नी के मिलान के, इस तरह से कई मामले सामने आए थे, वो हल हुए हैं। महिला आयोग का ये प्रयास रहता है कि हम जिस भी ज़िले में जाएं वहाँ के मामले लेकर हम हाथ के हाथ ख़त्म करने की कोशिश करें। केवल वो मामले रह जाते हैं जहाँ दोनों पार्टियाँ राज़ी नहीं हो पाती, या उनकी अभी कोई बयान रहते हैं या उनके कोई सबूत रहते हैं, तो वो मामला हम एक बार और री इंक्वायरी के लिए या रिकन्सिडरेशन के लिए दे देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, लेकिन लोग हमसे ऑन द स्पॉट क्लियर कराना चाहते हैं तो हम उन मामलों को भी कंसिडर करते हैं। तो इस तरह के मामले पेंडिंग में रह जाते हैं। अदरवाइज़ प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मामले ख़त्म हो, क्योंकि हम लोग सभी अफसर मौके पर बुलाते हैं। जिस भी केस का हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर हुआ होता है, उनके हम आईओज़, एसएचओज़, एसीपीज़, डीसीपीज़ सबको बुलाते हैं मौके पर। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एसपीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी हम बुलाते हैं। तो प्रयास रहता है सब मामले हम टाइम पे ख़त्म करें।